स्वागत है आपका भारत वॉइस में। महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज महाराष्ट्र में वो पार्टियां जो सत्ता में है और वो पार्टी जिससे सत्ता छीनी गई है, दोनों को ताकत दिखाने का मौका है। शिवसेना शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने वाली है और उधर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो बागी गुट है एकनाथ शिंदे, वो रैली को संबोधित करने वाले हैं। यानी शिवसेना का बागी गुट और जो शिवसेना है, दोनों की तरफ से बड़ी रैलियां की जा रही है। ये समझ लीजिए कि पूरी सरकार जो इस समय भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का गुट है, वो पूरी सरकार इस रैली को कामयाब करने में लगी हुई है। वैसे मुंबई के शिवाजी पार्क की ये रैली पारंपरिक तौर पर शिवसेना की रैली पूरे देश में मशहूर है। बाला साहब ठाकरे उस जमाने में इसको संबोधित करते थे। बाला साहब ठाकरे ने 1966 में शिवसेना का गठन किया था और उसके बाद से जो शिवसेना के गठन के बाद पहली रैली हुई थी वो शिवाजी पार्क में हुई थी दशहरा के समय। और उसके बाद से दो चार मौके को छोड़ दें तो लगातार ये रैली शिवसेना की तरफ से की जाती रही है। 2012 तक बाला साहब इस रैली को संबोधित करते रहे। 2013 के बाद से उद्धव ठाकरे ने इस रैली को संबोधित करना शुरू किया। और अब जबकि एक गुट शिवसेना का अलग हो गया है और उसका दावा है कि असली शिवसेना वही है, हालांकि ये पूरा मामला इस समय चुनाव आयोग में है और उसके बाद क्या फैसला आता है ये बाद की बात है। लेकिन इस समय ताकत दिखाने का मौका है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का ये दावा है कि ज़्यादातर विधायक शिवसेना के टूटकर हमारे साथ आ गए हैं, ज़्यादातर सांसद भी हमारे ही साथ हैं, इसलिए हम ही असली शिवसेना है। लेकिन असली शिवसेना कौन है, इसकी ताकत कितनी मजबूत है, ये दिखाने के लिए ये रैली यानी दशहरा की ये रैली बेहद खास है। तो मुंबई में एक साथ दो दशहरा की रैलियां हो रही है। एक उद्धव ठाकरे कर रहे हैं शिवाजी पार्क में और दूसरा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एकनाथ शिंदे का गुट कर रहा है। दोनों को अपनी ताकत दिखानी है। एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी सरकार लगी हुई है कि किसी तरीके से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जाए और दिखाया जाए कि असली शिवसेना यही है। उधर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और शिवसेना के कार्यकर्ता भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और वो भी लोगों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये दिखाया जाए कि असली ताकत उनके साथ है। ज़मीन उनकी नहीं खिसकी है, भले ही विधायक टूटकर चले गए हैं, सांसद टूट गए हैं, लेकिन ज़मीन पर, धरातल पर उनकी शिवसेना उनके साथ है। यानी उद्धव ठाकरे के साथ ही ओरिजिनल और असल शिव सैनिक जुड़े हुए हैं। तो एक बड़ी ताकत दिखाई जाएगी। हालांकि सुरक्षा को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो शाम में होने वाली ये दशहरा रैली बहुत खास है और पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई है, क्योंकि कौन अपनी ताकत, अपनी मजबूती ज़मीन पर दिखाता है, किसके साथ जनता का ज़्यादा समर्थन जुटता है, ये देखना होगा। लेकिन इन सब के बावजूद महाराष्ट्र में बहुत जल्द बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और बीएमसी में जनता क्या फैसला करती है, क्योंकि अगर बीएमसी में शिवसेना, चाहे बागी गुट हो या फिर उद्धव ठाकरे का खेमा हो, ये दोनों में से जिसका वर्चस्व बीएमसी पर हो गया, जो बीएमसी के चुनाव में जीतने में कामयाब हो गया, समझ लीजिए कि मुंबई में उसका राज होगा और महाराष्ट्र में भी सत्ता में आने में उसको बड़ी आसानी हो जाएगी। तो बहुत बड़े इम्तिहान के दौर से एकनाथ शिंदे को गुजरना है, क्योंकि यहाँ पर उनको अपनी ताकत दिखानी है। वैसे शिवाजी पार्क में ये रैली करने की तमन्ना थी एकनाथ शिंदे की और वो चाहते थे, वो कहते भी, दावा भी कर रहे थे कि जब असली शिवसेना वो है, विधायक और सांसद उनके साथ हैं, तो उनको ही इजाज़त मिलनी चाहिए, क्योंकि ये शिवसेना की रैली होती है। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से उनको इजाज़त नहीं मिली। उद्धव ठाकरे गुट को इस बात की परमिशन मिली कि वो वहाँ पर रैली करें। तो एक तरह से उनको एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन अब अगर भीड़ जुटाने में वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनके लिए एक राहत की बात हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान जो आने वाला है वो बीएमसी चुनाव का होगा।
40,000 करोड़ के बजट वाले बीएमसी के चुनाव में पहला इम्तिहान एकनाथ शिंदे का ये होगा, क्योंकि वो जिस तरीके से बगावत करके शिवसेना से अलग होकर भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं, तो उनकी कोशिश होगी कि बीएमसी पर कब्जा किया जाए। लेकिन अगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं और उनको वहाँ से हार मिलती है, तो फिर ये समझ लीजिए कि एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी भी ज़्यादा दिनों तक साथ नहीं चला सकती है। वैसे भी महाराष्ट्र की राजनीति में ये खबर तेज़ी से आ रही है कि एकनाथ शिंदे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीनों तक और मुख्यमंत्री रह सकते हैं, बाद में उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। और अभी जो देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को चलाएगी, उसी का मुख्यमंत्री होगा। और एक तरह से समझिए कि वो जो विधायक रहेंगे उनके पास भी कोई खास पावर तो होगा नहीं, वो भी टूट फूट कर बाद में भाजपा के साथ ही आ जाएंगे। और एक तरह से एकनाथ शिंदे का जो सपना है वो साकार होने के पहले ही वो टूट जाएगा। ये अलग बात है कि उनकी जो एक तमन्ना रही होगी कि वो मुख्यमंत्री बने, वो सपना उनका ज़रूर साकार हो गया है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो 18 में से 12 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ हैं, 55 में से 40 से ज़्यादा जो विधायक हैं वो भी एकनाथ शिंदे के साथ हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे की सत्ता कब तक रहेगी इसका अंदाज़ा उनको भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा हटा के बीजेपी अपना कब्जा जमा ले। और जब बीजेपी इस मिशन में कामयाब होगी, कामयाब अगर हो जाती है, तब भी एकनाथ शिंदे को किसी तरीके से डाउन करके, नीचे करके देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाकर उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अगर बीएमसी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट हार जाता है, तब भी एकनाथ शिंदे के सामने बड़ा संकट रहेगा, क्योंकि उसके बाद भाजपा की उनको कोई खास ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रही सही कसर जो उनके विधायक हैं वो पूरी कर ही देंगे। तो ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे बड़ी अजीब स्थिति से इस समय गुजर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी बात हो रही है शिवसेना की उन 2 रैलियों की जो शिवाजी पार्क में होनी है और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होनी है। उसमें दोनों तरफ से अपनी ताकत दिखाने की कोशिशें की जा रही है। और उद्धव ठाकरे के जो आक्रामक तेवर हैं और जो उनका अंदाज है, उससे साफ दिख रहा है कि जो उद्धव ठाकरे का गुट है, जो शिवसेना है, वो जमीन पर मजबूत नजर आ रही है। इसीलिए आने वाले दिनों में बीएमसी का चुनाव हो या लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हो, उसमें उसको उम्मीद है कि पार्टी जरूर प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। और उसके साथ यानी शिवसेना के साथ जो विश्वासघात जिन लोगों ने किया है उसको जनता सबक सिखाएगी। शिवसेना की इन दोनों रैलियों पर हमारी भी नज़र रहेगी। आगे महाराष्ट्र की राजनीति में कौन सी नई बातें आती है उससे हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। फिलहाल इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।